क्या सार्वजनिक स्थानों पर पोर्नोग्राफी रोकने के लिए देश में अलग राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये फैसला अदालत का नहीं बल्कि सरकार और विशेषज्ञों का है। कोर्ट ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण तो माना, लेकिन इसमें न्यायिक हस्तक्षेप से इनकार करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला और भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर मौजूदा कानून क्या कहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर पोर्नोग्राफी देखने और अश्लील सामग्री की पहुंच रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने कहा कि ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, लेकिन ये कानून की व्याख्या का नहीं बल्कि नीति निर्माण का विषय है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक लगातार बदल रही है। इस विषय पर फैसला केंद्र सरकार तथा संबंधित विशेषज्ञों को करना चाहिए। ये मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संबंधित सरकारी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वो अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखें, क्योंकि इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता BL जैन ने दायर की थी। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। वो सार्वजनिक स्थानों पर पोर्नोग्राफी रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन अश्लील सामग्री से बचाने के लिए कार्य योजना तैयार करे। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता पर नियंत्रण के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करे। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A का हवाला देते हुए कहा गया था, केंद्र सरकार के पास आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच रोकने की वैधानिक शक्ति मौजूद है। याचिका में दावा किया गया कि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि हर सेकंड हजारों पोर्न वेबसाइट देखी जाती हैं। इंटरनेट पर करोड़ों पोर्न वीडियोस और क्लिप्स उपलब्ध है। अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता से इसकी लत बढ़ रही है। इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि होने की आशंका है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि कोर्ट के समक्ष नहीं की गई थी और अदालत ने इन पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब सार्वजनिक स्थानों पर लगे डिजिटल स्क्रीन पर तकनीकी गड़बड़ी या अन्य कारणों से अश्लील वीडियो चल गए। पहली घटना पटना जंक्शन 19 मार्च 2023। प्लेटफॉर्म नंबर 10 की LED स्क्रीन पर लगभग 3 मिनट तक अश्लील वीडियो चला। रेलवे ने विज्ञापन एजेंसी का अनुबंध रद्द किया और FIR दर्ज कराई। दूसरी घटना कनॉट प्लेस नई दिल्ली, अगस्त 2024। H ब्लॉक के डिजिटल विज्ञापन बोर्ड पर कुछ सेकंड के लिए अश्लील वीडियो दिखाई दिया। NDMC की मदद से वीडियो तुरंत हटाया गया और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तीसरा मामला IGI एयरपोर्ट दिल्ली, 7 जनवरी 2005। टर्मिनल 2 की 2 LED स्क्रीन पर लगभग 15 से 20 मिनट तक अश्लील फिल्म प्रसारित हो गई। पुलिस जांच के बाद 2006 में संबंधित केबल ऑपरेटर के खिलाफ आरोप तय किए गए। चौथी घटना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, अप्रैल 2017। LED स्क्रीन पर कथित अश्लील वीडियो दिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। DMRC ने जांच समिति गठित की। पांचवी घटना पुणे, 24 अगस्त 2016। कस्बा रोड पर लगे डिजिटल होर्डिंग पर अश्लील वीडियो चल गया। IT एक्ट के तहत तकनीकी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन घटनाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले की निगरानी और साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। भारतीय कानून के अनुसार कोई वयस्क व्यक्ति यदि निजी स्थान पर पोर्नोग्राफिक सामग्री देखता है तो केवल ये कार्य अपने आप में अलग से अपराध घोषित नहीं है। हालांकि कई परिस्थितियों में ये पूरी तरह गैर कानूनी हो सकता है। अब ये कब अपराध माना जाएगा, ये भी जान लीजिए। पोर्नोग्राफिक सामग्री का निर्माण, बिक्री या वितरण अपराध माना जाता है। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील सामग्री का प्रदर्शन, बच्चों यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी CSAM से जुड़ी अश्लील सामग्री बनाना, रखना, देखना, डाउनलोड करना या उसे साझा करना, किसी व्यक्ति का निजी या फिर अतरंग वीडियो उसकी सहमति के बिना प्रसारित करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का अवैध प्रसारण करना, महिलाओं की अश्लील या अपमानजनक प्रस्तुति से जुड़े मामलों में संबंधित कानूनों का उल्लंघन करना। इन मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, BNS, पॉक्सो अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत कई कार्रवाई तक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पोर्नोग्राफी रोकने की नीति बनाना न्यायपालिका नहीं बल्कि सरकार और विशेषज्ञों का दायित्व है। वहीं इंटरनेट पर बढ़ती अश्लील सामग्री, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही जैसे मुद्दे आने वाले समय में नीति निर्माण और सार्वजनिक बहस का अहम विषय बने रहेंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब News 24।